नमस्कारम। वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट गाइस। मैं आज आपके लिए वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरोट रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे आपका वीक कैसा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ज़ोडिएक साइन। आपके राशि के हिसाब से आपके लिए क्या चैलेंजेस इस वीक फेस करने हैं, आपके लिए क्या लेसन्स है, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और साथ ही गाइज आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस क्या है। तो हम कंप्लीट इस रीडिंग में जानेंगे गाइज। ये टैरोट बेस्ड रीडिंग है कंप्लीटली। हम टैरो से आपका वीक कैसा रहेगा ये पता करेंगे। और गाइज ये ज़ोडिएक बेस है, जिनकी भी राशि कन्या या वर्गो ज़ोडिएक साइन है गाइज, ये रीडिंग उनके लिए हो सकता है कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट ना करो। तो गाइज अगर आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि कोई दूसरी है, मून साइन या सन साइन, या आपके नाम के हिसाब से आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम अगर कोई दूसरी साइन है, तो गाइज आप उसे भी देखें। हो सकता है कि आप उससे रेजोनेट करो। तो गाइज ये रीडिंग के पहले मैंने आपके लिए एक एनर्जी क्लिनजिंग का सेशन रखा है। ये एक छोटा सा मेडिटेशन रहता है गाइज। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है कि मैं हर सेशन में इस एनर्जी क्लिनजिंग सेशन को रखती हूँ। ये एक छोटा मेडिटेशन होता है 5 मिनट्स का, जिसमें हम आपकी एनर्जी क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ तिब्बतियन एनर्जी क्लिनजिंग बाउल। ठीक है, एक ये म्यूजिकल बाउल रहता है। इससे हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के बाद में, जिससे आप काफी रिलैक्स फील करते हो और अपने रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं रिसेप्टिव होते हो। तो गाइज इसके काफी अच्छे रिव्यूज है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप इसे सुने, 5 मिनट्स का ही आप इसे सुने, एंड देन छोटा सा मेडिटेशन है उसे कीजिए, और उसके बाद में अपनी रीडिंग देखें तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा। तो गाइज आप कंप्लीटली ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली जान सकते हैं। एंड मैंने दोनों का, रीडिंग का और एनर्जी क्लिनजिंग मेडिटेशन का टाइम स्टैम्प डाला है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए, एंड आई होप कि आप एनर्जी क्लिनजिंग सेशन अटेंड करेंगे एंड यू फील बेटर। तो गाइज मिलते हैं जिनका वर्गो या कन्या राशि के जातक है उनको उनके सेशन में। थैंक यू। वेलकम बैक गाइज। हम एनर्जी क्लिनजिंग सेशन में हैं गाइज। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इस वक्त। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जहाँ पर भी है, अगर आप घर पर है तो आप किसी रिलैक्स प्लेस पे बैठ जाए। कोशिश कीजिए कि लेट जाए, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। टीवी से थोड़ा दूर बैठे, कोई भी लाउड म्यूजिक है उससे थोड़ा दूर बैठे। कोशिश कीजिए कि ईयरफोन्स या हेडफोन्स पहन लीजिए, एंड कोई डिस्टर्ब आपको ना करे फॉर 5 मिनट्स। आप ये कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं बाहर है तो गाइस आप ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगा के बैठ जाए, शांत प्लेस पे बैठे, रिलैक्स कीजिए कंप्लीटली अपने आप को। ओके, एंड गाइस हो सकता है कि इस सेशन के ड्यूरिंग आपको थोड़ा इश्यूज क्रिएट हो या हेडेक हो। तो गाइस ऐसी कंडीशन में आपको स्टॉप करना है और इसको स्किप करना है, और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख लें। और गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग पे कोई नेगेटिव थॉट ना आने दे। और इन सम केस आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई पुरानी मेमोरीज आ रही है, तो उसे आने दीजिए, उसे रोकिए ना, और लेट इट फ्लो। बस म्यूजिक की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमारे पास्ट के जो ट्रॉमास रहते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वाइल मेडिटेशन सरफेस होते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका छोटा सा मेडिटेशन। ओके, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाए कहीं आराम से और अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो गाइज धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपनी सांसों के तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपनी ब्रीथिंग को देखें, ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपनी सांसें ले, स्लोली स्लोली डीप ब्रीथिंग कीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। Take a deep breath
and release. Okay, close your eyes and relax yourself. गाइस धीरे धीरे अपने हैंड्स को थोड़ा मूव करें, थोड़ा स्लाइट मूव करें, अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे मूव करें एंड अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे रखें. रब योर हैंड्स एंड प्लेस ऑन योर आईज. एंड स्लोली ओपन योर आईज. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. ओके गाइज, आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आप रिलैक्स हो गए हैं आफ्टर दिस स्मॉल मेडिटेशन. आप इस वक्त रिसेप्टिव है. इन सम केस आपको तकलीफ हो रही है तो गाइस डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए. ओके
यू आर कम्प्लीटली फाइन राइट नाउ। हम आपको आपकी रीडिंग पे मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। आई होप आपने एनर्जी क्लेंजिंग का सेशन अटेंड किया है एंड इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। गाइस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है या कन्या है, गाइस ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, आई होप आपने एनर्जी क्लेंजिंग सेशन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। एंड गाइस हो सकता है गाइस ये रीडिंग आपसे कुछ परसेंट ही रेजोनेट करे एंड ये इसके चांसेस भी है कि ना करे। तो गाइस आपकी इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइन है, मून साइन या सन साइन है या नेम के अकॉर्डिंग साइन है, तो गाइस आप वो रीडिंग देखें अगर आप इससे रेजोनेट नहीं हो पा रहे हैं तो। गाइस बिकॉज जो टैरोट रहता है ना वो कम्प्लीटली एनर्जी पे डिपेंडेंट रहता है। ओके, एंड अगर आपके इसके साथ में एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो लेट इट गो। ओके, तो गाइस और जो बातें आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। ओके, ओके गाइस आपके लिए आए है किंग ऑफ क्रिस्टल, करेज, कमिटमेंट, ठीक है, क्वीन ऑफ क्रिस्टल, रिवर्स एंड 6 ऑफ शेल्स। आई होप आपको ये विजिबल है। ये थोड़ी लाइट प्रिंटेड कार्ड्स है लेकिन गाइस ये बहुत अच्छी एनर्जीज वाले कार्ड्स है, एनिमल प्रिंट वाले कार्ड्स है गाइस ये। ओके, एंड गाइस हम आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड्स भी देखेंगे। ये मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स है गाइस, ये ओरेकल मैसेजेस देते हैं। इसमें कार्ड्स थोड़ा अरेंज करूँगी एंड देन आपके लिए रीडिंग हम करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आए हैं आपके लिए किंग ऑफ क्रिस्टल्स। तो गाइस किंग ऑफ क्रिस्टल्स यानी हमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपकी जो अर्थ एनर्जी है, आप पेंटिकल्स एनर्जी को ही शो करता है गाइस। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए बताया जा रहा है। आपको अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करेज और अपने काम के प्रति कमिटमेंट, अपनी लाइफ के प्रति कमिटमेंट रखने के लिए बताया जा रहा है गाइस। अपने जो ड्रीम्स है गाइस उनके तरफ अगर आप उनसे थोड़ा भटक गए हैं या फिर आपके जो विजन्स थे आप उनसे थोड़ा भटक गए हैं, तो गाइस ये टाइम है आपके लिए उन विजन्स को फिर से देखना, उनकी तरफ ध्यान देना एंड अपने गोल्स अचीव करना। गाइस हमारी लाइफ में जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे कुछ विजन्स रहते हैं, हमारे कुछ सपने रहते हैं और गाइस ज़रूरत रहती है कि हम अपने विजन से ना भटके। ओके, एंड गाइस यही आपको मैसेज दे रहे हैं ये वाले कार्ड कि आपको करेज और कमिटमेंट रखना है अपने गोल के प्रति। आप यानी आपको जो चीज़ें सेटिस्फाइड करती है, आपको जो चीज़ें करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो छोटी सी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। हमें ड्राइंग करने का बचपन में काफ़ी ज़्यादा शौक होता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको ये चीज़ें बचकाना लगने लगती है। तो गाइस ज़रूरी नहीं ड्रॉ, तो गाइस आपको ज़रूरत है कि आप एटलीस्ट पेन से कोई डूडल बना लीजिए या फिर कुछ भी जिससे वो बनाने के बाद में आपको अच्छा लगे। ओके गाइस, और जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है आपके लाइफ के जो भी है, अगर आप अपना जॉब कर रहे हो एंड उसमें कोई गोल है बट आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो गाइज उसके लिए आपको थोड़ी सी कमिटमेंट उसके तरफ दिखाने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है गाइस, ये डेडिकेशन कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। आपका जो डेडिकेशन है ये कम्प्लीटली आपके एनर्जी पे इस वक्त डिपेंडेंट है क्योंकि ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, और गाइस यानी आपका जो प्राइड है, आपके जो पास्ट प्राइड्स है, जैसे आपने बचपन में कुछ अचीव किया था या फिर आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपने जो चीज़ें अचीव किया है इस उनको याद कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपकी जो लो वाइब्रेशंस वाली एनर्जी इस वक्त है तो गाइस वो दूर होंगी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ समथिंग टू प्राइड ऑफ, यानी हर किसी के पास में गर्व करने के लिए कुछ चीज़ें होती है। तो गाइस हमें वो चीज़ें याद करनी चाहिए। इससे अपना घमंड नहीं बढ़ाना है लेकिन हमें इतना ज़रूर करना है कि वो चीज़ों को याद करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इस अर्थ साइन के लोगों के साथ में थोड़ा ये इश्यू रहता है कि वो थोड़े मॉडेस्ट रहते हैं। मॉडेस्ट यानी थोड़े ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अगर कोई उनको कुछ बोल देता है तो वो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं और सहते जाते हैं। तो गाइस
अपना जो सेल्फ वर्थ है ना, जो आप बोल सकते हो कि आपका जो इम्पोर्टेंस है इस वक्त आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। और गाइज आपको सक्सेस, करेज, चीज़ों के लिए कमिटमेंट, आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप, यानी जो आपकी इच्छा है उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको डिटर्मिनेशन, यानी आपको अपनी इच्छाओं के लिए जो चीज़ें ज़रूरी रहती है वो करने की इस वक्त ज़रूरत है। आप अपने गोल के प्रति थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये आपको यही एनर्जी दे रही है किंग ऑफ क्रिस्टल्स। करेज और कमिटमेंट अपनी लाइफ में बनाए और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करे। साथ ही गाइज आपके लिए रिलेशनशिप में आए हैं क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स। तो गाइज क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो आपको, और ये रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं गाइज आपको रिवर्स में ये मैसेज दे रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ फियर है आपके रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें हैं, आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके अराउंड अगर बन गया है, तो गाइज आपको इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की। कुछ गाइज ये 25% की लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है, ठीक है, कि आप रिवर्स यानी थोड़ा फियर में हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप जैसे चीज़ें चाहते थे अपने पार्टनर के साथ में वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, कुछ मिसट्रस्ट वाली फीलिंग है। आपके पार्टनर आप पे हो सकता है कि थोड़ा डाउट करे या आप अपने पार्टनर पे डाउट करें। इसके गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मन मुटाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में और आपके रिलेशनशिप में। थोड़ा सा मतभेद यहाँ पे हो सकता है। आप यही है कहीं ना कहीं आपके ईगो क्लैशेस भी आ रहे हैं। आप जैसे सोच रहे हो वैसी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें पास्ट में भी हुई है लेकिन आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। वही चीज़ें आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी हर्ट होते जा रहे हो और वो भी हर्ट होते जा रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में इस वीक हो सकते हैं। तो गाइज इस वीक आपको ज़रूरत है आप थोड़ा शांति मेंटेन करके रखें एंड कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर को आप थोड़ा समझे। ये एनर्जी सिर्फ इस वीक की है। कई जो लोग मैरिड कपल है उनके बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी ये सिचुएशन। इनके लिए उतनी टिपिकल नहीं बनेंगी जितने लोग कमिटेड लोगों के लिए बनेंगी। उन जो लोग completely committed है एंड दे आर थिंकिंग फॉर मैरिज, दे आर वेरी सीरियस इन देयर रिलेशनशिप। आप अगर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो अपने रिलेशनशिप में ना, तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े बहुत क्लैशेस हो सकते हैं, और आफ्टर द क्लैशेस आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड मीन्स चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती है गाइज। और इस वक्त आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेंगे स्पेशली आपके लिए। और लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप जानबूझ के क्लैशेस क्रिएट करो। बट गाइज यहाँ पे कुछ जो पास्ट की जो ट्रॉमास है ना वो सरफेस होंगे, यानी जो आपकी पास्ट में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो फिर से हो सकता है कि वो टॉपिक फिर से निकले, या फिर कुछ चीज़ें आपके मन में हैं और उसका आपने घर कर लिया है और वो चीज़ें आप बोल नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर से, लेकिन अभी आप वोकल हो जाओगे एंड वो चीज़ें आप अपने पार्टनर को बोलोगे तो उस कारण हो सकता है कुछ इश्यूज आप लोग एड्रेस करो जो आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसके कारण क्लैशेस होंगे। और उसके बाद में क्लैशेस सॉल्व होने के भी चांसेस है। क्लैशेस सॉल्व होने के बाद में आप आगे बढ़ोगे विद अ न्यू एनर्जी, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गाइस जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा फियरफुल फील करेंगे। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लैक ऑफ सेल्फ लव भी लग रहा है। और गाइस ये फ़िलहाल की जो एनर्जी है ना आपकी वो अनकंफर्टेबल करने वाली है। तो आपको ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट कीजिए, अपना सेल्फ लव बढ़ाइए। अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं और या फिर दूसरे किसी प्रकार के मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने अंदर में एक बैलेंसिंग एनर्जी आपको इस वक्त लाने की ज़रूरत है। इस जैसे आप बैलेंसिंग एनर्जी लेकर आओगे आपको उसके गुड इफ़ेक्ट्स दिखने मिलेंगे एंड आपको वो लॉन्ग टर्म तक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, और आपकी रिलेशनशिप में के जो इश्यूज़ है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होंगे। आप बोल सकते हो आप अपना अगर सेल्फ स्टीम है, आपकी खुद का इम्पोर्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको आगे चल के हेल्प करेगा। और गाइस यहाँ पे आपको ज़रूरत है आपको सभी को इक्वली ट्रीट करने की।
ठीक है। और गाइस यहाँ पे ऐसे चांसेस है ना कि आप अपने फ्रेंड से थोड़ा मन मुटाव इस वीक आपके होने के चांसेस है। फ्रेंड से स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड एंड फैमिली, उनसे एक मन मुटाव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आप किसी के साथ में इस वीक एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, और अपने लाइफ में आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे मैंने बताया किंग ऑफ क्रिस्टल्स आए हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा फोकस ना करते हुए, इन्वेस्ट ना करते हुए गाइस अपने ऊपर में इस वक्त आप इन्वेस्ट कीजिए। जब आप पावरफुल बन जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी बन जाओगे, आपका सेल्फ लव हाई हो जाएगा, तब आपके पास में दुनिया की सारी खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी, आपके गुड फ्रेंड्स अट्रैक्ट होंगे, आपका पार्टनर और आपके जो लव वंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे गाइस। जब आप प्यार का अल्टीमेट सोर्स बन जाओगे ना, तो खुशी आपके पास में दौड़ करेंगी। तो गाइस ये थी आपके लिए रिलेशनशिप की रीडिंग। गाइस हम आपके बारे में, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके लिए आए हैं 6 ऑफ शेल रिवर्स में आए हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं हमें 6 ऑफ शेल डिनोट करते हैं कि वीक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इंक्लूड करो, और हो सकता है जिस काम के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, यानी हमारे लाइफ में ऐसा काम ज़रूर होता है कि जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहता है, वो हमारी लाइफ एनर्जी रहता है। और गाइस और उसको करने के बाद में, यानी वो कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ में एक पैशन रहता है, आप उसको फॉलो करो एंड हो सकता है उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आप हो सकता है कि कुछ आपकी कोई हॉबी हो जिसको आप कोशिश कर रहे हो कि कोई यानी बिजनेस के फॉर्म में या फिर एक क्रिएशन के फॉर्म में आप उसको लॉन्च करो, यानी वो कुछ भी हो सकता है गाइस। ये सबके लाइफ के अप्रोच अलग है, सबकी लाइफ की एनर्जी अलग है। तो आपका जो पैशन है, हो सकता है आप उसको आपका जो हॉबी है उसको आप अपना जॉब बना लो, ये भी हो सकता है गाइस। एंड आपका जो रिकनेक्शन ऑफ रूट्स है, यानी अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो गाइस ये इस वीक चांसेस है कि आप उसमें भी इंटरेस्ट लो और उसमें भी ज्वाइन करने की कोशिश करो। और आपके जो पास्ट एफर्ट्स थे, आप अपने अगर आप किसी अच्छे जॉब में हो या फिर अच्छे बिजनेस में हो, तो आपके जो पास्ट के जो एफर्ट्स है इस वीक आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले उस काम से, आपकी कुछ गुड मेमोरीज उस काम से जॉइन हैं। तो गाइस कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई पास्ट का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, उसकी आपको यादें आ सकती है, या फिर उसमें जो आपने काम किया है उसका रेफरेंस लेके आप प्रेजेंट में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स अचीव कर सकते हो, इसके भी चांसेस है। ये आपको अलाउ भी करता है 6 ऑफ शेल रिवर्स में भी आपको ये ही अलाउ करता है कि कहीं ना कहीं आपको ये टाइम कुछ न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बता रही थी कि आप अपना पैशन फॉलो करो, या फिर आपका जो क्रिएटिव काम हो उसको किसी जॉब में या किसी बिजनेस में कन्वर्ट करो, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं गाइस। और यहाँ पे ना आपके जो पास्ट से रिलेटेड फियर्स थे कुछ, आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। तो गाइस और आपके कुछ पेनफुल मेमोरीज है गाइज, हो सकता है आपके काम से रिलेटेड हो, या फिर आपने पास्ट में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें कुछ लॉसेस आपको फेस करने पड़े थे। लेकिन गाइज अभी की जो एनर्जी है ना कि आपको उससे लेसन्स लेना है, और जो फियर है, जो पेनफुल मेमोरीज हैं उनको छोड़ देना है, आपको आपका पास्ट पीछे छोड़ देना है, आपको लेट गो करना है, अपने आप को माफ़ करना है। और गाइज कहीं ना कहीं आप बहुत पास हो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको अचीव करने के लिए। तो गाइज़ आपको अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अचीव करना है, और कोशिश करना है कि आप अपने जितना भी आप काम करो, आपके वर्क में बहुत डेडिकेशंस के साथ करो। आप जब अपना काम डेडिकेशन और फुल एनर्जी के साथ में करोगे, उससे आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस जो लोग न्यू जॉब के सर्च में हैं, कहीं ना कहीं उनको इस वीक अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। और गाइस आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, आप काफ़ी ज़्यादा हद तक राइट ट्रैक में हो। गाइस ये आप कहीं ना कहीं अगर आप जॉब शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो, करियर शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो, तो गाइज़
ये बहुत सही समय है, आपको अपने काम पे फोकस करना है गाइज। ये टाइम है कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, जैसे मैंने आपको बताया है गाइज। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी जो गुड हैबिट्स है उनको डेवलप करें, अपने काम के प्रति थोड़े प्लानिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ी डेवलप करें एंड उसके हिसाब से चले। आपको ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देके जाएगा। तो गाइज़ ये कंप्लीट आपकी रीडिंग थी। आई होप आप इस रीडिंग से काफ़ी हद तक रेजोनेट हो रहे हैं एंड आपको फील गुड फैक्टर आ रहा है। गाइज़ ओवरऑल ना मुझे आपको ये सजेशन देना है कि आप ना इस वीक अपना पर्सनल डेवलपमेंट और साथ ही अपना करियर और पे फोकस कीजिए। आपकी थोड़ी लव लाइफ मुझे इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, लेकिन आप पेशेंसली डील कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में डील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने पार्टनर को हो सके तो गुड वाइब्रेशंस भेजिए, हाई वाइब्रेशंस भेजिए, पिंक एनर्जी मेडिटेशन कीजिए अगर आपको इसके बारे में पता है। और गाइस अगर आपको पिंक एनर्जी मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं हो सके तो उसके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस जैसे ये वीकली टैरोस्कोप है, मैंने मंथली टैरोस्कोप भी बनाया है मार्च का। तो गाइस यहाँ पे आप आई बटन देख सकते हैं, आप उसे भी जाके देखें। अगर आप देखते हैं तो आपको उससे भी अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। साथ ही गाइज जिनका बर्थडे मंथ ऑफ मार्च में आता है उनके लिए मैंने एक बर्थडे रीडिंग बनाई है। तो गाइज उसका भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे डाला है मैंने, आप आई बटन पे क्लिक करके उसकी भी रीडिंग जान सकते हैं। तो गाइज आप शेयर कीजिए अगर आपका बर्थडे आता है तो विश यू हैप्पी बर्थडे। और अगर आपके किसी फ्रेंड का, लव वन का, फैमिली मेम्बर का बर्थडे आता है तो उसके साथ में शेयर कीजिए, आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ समवेयर केयरिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिले। और गाइस मैं हर वीक न्यू वीडियोस डालते रहती हूँ, तो गाइस आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कीजिए और कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, मुझे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई रीडिंग करूँ तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही गाइस हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। तो गाइज़ आपके लिए आया है फ्रेंडशिप। और गाइज़ मैंने आपको इस रीडिंग में, शायद आपको याद होगा कि हो सकता है कि आपसे किसी फ्रेंड से हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि आप मन मुटाव हो सकता है और आपके लिए फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। तो गाइज़ इस वीक हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड आपसे ना सजेशन लेने के लिए या एडवाइस लेने के लिए आए। तो गाइज़ अपनी जो एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल्स है उनका यूज़ करें। यूजुअली जो वर्गो और कन्या साइन के लोग रहते हैं वो दे आर ग्रेट काउंसलर, जो अब लोगों को समझते हैं, उनकी इमोशन को समझते हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेटेड और इंस्पायर यानी दूसरों को करते हैं। तो गाइज़ हम जब किसी को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम भी इंस्पायर और मोटिवेटेड फील होते हैं। और इस वीक आपको ज़रूरत है, किंग ऑफ क्रिस्टल्स आपको यही सजेशन दे रहे हैं और आपके काम के प्रति भी आपके लिए 6 ऑफ शेल्स रिवर्स में आए हैं। तो ये दोनों एनर्जीज आपको ना, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, जब वो आपके पास खुद चल कर आ रहा है तब तो गाइज़ ये कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगा। ओके तो गाइज़ ये कंप्लीट थी आपकी रीडिंग। इस वीक आपको ज़रूरत है अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहे, अपने पर्सनल ग्रोथ के प्रति डेडिकेटेड रहे, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए गाइज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में और ऑल द बेस्ट गाइज़, थैंक यू।